हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 सब्जैक्ट मैथमैटिक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 13 ਉਹ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ कि थोड़े को उस जो क्लास 9th तुसीं पढ़िया सीगा उस दे विच सरफेस एरिया से वॉल्यूम्स, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा कुछ तुसीं पढ़िया सीगा डिफरेंट शेप्स के लिए। हुण जिवें ये सिलेंड्रिकल शेप है, इस शेप के लिए तुसीं वॉल्यूम भी पढ़िया होना, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़िया होना, टोटल सरफेस एरिया पढ़िया होना। जो तुहाडियां प्रॉब्लम सीगियां, जो एक्सरसाइज के सम तुसीं सॉल्व करने सीगे, उन सम्स दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फाइंड आउट करना पैंदा सीगा कि क्वेश्चन दिता सीगा, उस लास्ट विच हुंदा सीगा फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ कोन, फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो इस तरीके दे नाल तुहानूं 9th क्लास दे विच फिगर्स हैं, total surface area of this cuboid, lateral surface area of this cuboid, volume of this cuboid, similar things for cubes। so ये सारा कुछ तुसी पढ़िया है क्लास 9th दे विच। हुण क्लास 10th दे विच जो चैप्टर 13 है उस दे विच तुसी सरफेस एरियाज ते वॉल्यूम्स किहदे फाइंड करने हैं, कंबीनेशन ऑफ सॉलिड्स। कंबीनेशन ऑफ सॉलिड्स की जिवें एक सिलेंडर है उस दे नाल तुसी की ज्वाइन कर दो हैमिस्फीयर, दो हैमिस्फीयर ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। इस तरीके नाल जिहड़े कॉम्बीनेशनस बनणगे उन्हां कॉम्बीनेशनस दा तुसी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, उन्हां कॉम्बीनेशनस दा तुसी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हुण एक कॉम्बीनेशन बन गया, इसका तुसी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ਇਹਦਾ डिफरेंट तुसी 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਵੋਲਿਊਮ, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना सीख चुके हो, इस अलग का भी फाइंड आउट करना सीख चुके हो, पर हुण इन्हां नूं कंबाइन करके जो ये नवी शेप बनी है, ये शेप तक तुसीं फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। सो इस तरीके दे नाल असीं इस चैप्टर दे विच कंटिन्यू करांगे। सो सब तो पहला हुण मैं एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करन जा रहे हैं। 13.1 एक्सरसाइज दे विच सम नंबर फर्स्ट असीं ट्राई करांगे सब तो पहला। सो एक चीज़ होर मैं तुहानूं सारिआं नूं कहना चाहूँगा, ये सम नूं स्टार्ट करन तो पहला क्लास 9 दे विच जिन्नियां शेप्स तुसीं पढ़ियां जिवें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हैमिस्फीयर, कोन, ये सारियां शेप्स दे सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, एक चार्ट बना के उस उपर लिख लो, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी जिहड़े तुसीं उस क्लास दे विच फॉर्मूला सीखे हैं। जे तुहानूं नहीं भी याद, क्लास 9th दे लई हुण भी वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ दे विचों तुसीं ये सारियां शेप्स ते फॉर्मूलाज किवें बने हैं, उन्हां नूं याद किवें रखना, ये तुसीं सीख सकदे हो। मैं वीडियोज़ क्लास 9th दे लई भी अपलोड कर दित्ती हैं। सो हुण असीं स्टार्ट करांगे क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 दे विच एक्सरसाइज 13.1 है, पेज नंबर 244 ऑफ योर NCERT बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन की है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। की कहता 2 क्यूब्स हैं, दोनों की वॉल्यूम की है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हुण जे 2 क्यूब्स दोवां दी वॉल्यूम सेम है तो उन्होंने साइड्स भी सेम होणगियां। एक क्यूब दे विच सारियां एजिस तां सेम हुंदियां ही आ, पर हुण ये जिहड़े 2 वक्रे वक्रे क्यूब हैं, इन्हां दोनों दियां साइड्स भी इक्वल होणगियां। मतलब जे साइड एक क्यूब दी ए है तो दूसरे क्यूब दियां साइड्स भी सारियां ए ही होणगियां। सो कहते हैं 2 क्यूब्स हैं सेम इक्को जिड्डे क्यूब्स हैं, वो दोवें एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। एंड टू एंड जुड़न का मतलब कि एक फेस के नाल दूसरा फेस उसका जुड़िया होया दूसरे का। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हुण जो 2 क्यूब्स नूं जोड़िया साडे कोल बन गया क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड का असीं सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो इत्थे देखो 2 क्यूब्स डिफरेंट हैं, मतलब एक ऑरेंज कलर का, एक ग्रीन कलर का, इन्हां दा साइज सेम है दोनों का।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਊਬ ਹਨ। ਕਿਊਬॉइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੇਸ। ਇਸ ਕਿਊਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ उसके डायरेक्शन का फर्क पेगा क्यूबॉइड दे विच। सो एक क्यूब की गल जे करिए आपां, सो देखो दोनों दो सीगे सेम साइज के, दोनों नूं असीं जॉइन करता एंड टू एंड का मतलब एक इसका फेस 3 नंबर वाला इस दे 3 नंबर फेस के नाल जुड़िया, चाहे किसी नाल भी जोड़ लो, मैं जस्ट 3 कॉमन रखिया। सो 3 नंबर फेस के नाल जुड़िया है। हुण ये जो जुड़ के दोने ये जो एक नवी फिगर बनी है ये क्यूबॉइड फिगर बन गई। सो एक चीज़ इत्थे तुसीं देखो भी कॉर्नर समूथ हैं, ये कॉर्नर समूथ नहीं होने चाहिए। सो ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इन्होंने लै लिया। सो एक की बन गया है क्यूबॉइड। हुण असी जो एक क्यूबॉइड नवा बनया है, 2 क्यूब्स नूं जोड़ के इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसका सरफेस एरिया किवें फाइंड आउट करांगे, पहला तो सानू इसकी लेंथ चाहिए है। लेंथ की होएगी, एक क्यूब की साइड नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए, वो की आ जाएगा ये पूरा। सो ये पूरी साडे को की आ जाएगी लेंथ। सो हाइट की होएगी, वो जो क्यूब की एक क्यूब की साइड है वो इसकी हाइट होएगी, ब्रेडथ भी सेम ही रहेगी। सो लेंथ ब्रेडथ जिहड़ी आ हाइट ते ब्रेडथ वो तो रहणगियां जो एक क्यूब आ उन्हां दी साइड के बराबर ही, पर जो लेंथ आएगी नवे क्यूबॉइड की जिहड़ा बनया वो की आ जाएगी 2 क्यूब्स की साइड के बराबर की, क्योंकि 2 क्यूब्स आपस जुड़ गए हैं तो लंबा क्यूबॉइड बनया। सो सब तो पहला हुण तुसीं इत्थे देखिया होगा तो मैं साइड्स की गल की। सो सब तो पहला सानू साइड फाइंड आउट करनी पेगी ईच क्यूब की। हुण एक क्यूब सीगा, इहदी साइड सानू गिवन नहीं है, पर सानू वॉल्यूम इहदा गिवन है। सो जे इहदा वॉल्यूम गिवन है तो असीं इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले तो असीं इसकी साइड ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो असीं की कीता, ए मान लिया भी द एज ऑफ ईच क्यूब। सो डायग्राम की सीगी इस जो सम है उस लिए डायग्राम की होएगी, 2 साडे कोल क्यूब्स हैं। सो असीं इत्थे एक इस तरीके नाल बनावांगे स्क्वेयर। सो इस तो नैक्सट की बनावांगे इस तरीके नाल एक होर स्क्वेयर। सो ये 2 जो स्क्वेयर्स हैं इन्होंने असीं आपस दे विच इन्हां दे कॉर्नर्स जॉइन करांगे। साडे कोल की बन गया एक क्यूब इत्थे बन गया। हुण 2 क्यूब्स की गल की गई है, सो असीं इनू इत्थों ही अगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो सेम मैं किया जो मैं पहला 2 स्क्वेयर बनाए थे, इत्थे भी 2 स्क्वेयर बना ले, 2 तो कॉर्नर ये जुड़े ही आ, 2 फिर दोबारा तो जोड़ दो। हुण जो ये तुहाडे कोल फिगर बनी है, इस फिगर दे विच जिहड़ा एक 2 क्यूब्स आपस दे विच जुड़े हैं तो एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। सो मैं की कीता इत्थे सपोज कर लिया कि जो एक क्यूब की एज है उसका की है मेजरमेंट ए है। सो ए सानू जो इहदी वॉल्यूम गिवन है वो गिवन है सेंटीमीटर क्यूब दे विच। सो मैं ए सेंटीमीटर लिखा, ए सेंटीमीटर। सो लेट ए सेंटीमीटर बी द एज ऑफ ईच क्यूब। हुण ईच क्यूब जिहड़े दोनों सीगे इन्हां दी ए जे इत्थे ए है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये साइड भी कितनी होएगी इत्थों लैके ए ही होएगी इत्थों तक। सो ए ते ए। हुण नैक्सट इस तो की गल है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। सो ईच क्यूब की वॉल्यूम की है, सानू की गिवन सी ईच क्यूब की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ईच क्यूब की वॉल्यूम सानू की गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हुण वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब का फॉर्मूला की हुंदा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तुसीं क्लास 9 दे विच पढ़िया है कि उस दियां तिन्ने साइड्स नूं आपस दे विच मल्टीप्लाई करके आउंदा है। किसी भी सरफेस की जिहड़ा
नीचे तो लैके किसी भी शेप की जिहड़ा नीचे तो लैके उपर तक सेम हुंदा है। जिवें इत्थे की है एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस तो लैके उपर तक सेम शेप जा रही है। कोन है, कोन दे विच तुसीं देखोगे जो बेस है उस तो उपर नूं छोटा हुंदा जांदा। सो ये ऐसी शेप्स की गल नहीं मैं करन जा रहा, मैं उन्हां शेप्स की गल करन जा रहा जिन्हां दा बेस तो लैके उपर तक वो सेम जाते हैं। ऐसी जो शेप्स होंदियां हन उन्हां जे असीं वॉल्यूम फाइंड आउट करना होवे तां जस्ट उन्हां दे बेस दा एरिया उसनूं उन्हां दी हाइट दे नाल मल्टीप्लाई कर दो तां उन्हां दा की आ जाएगा वॉल्यूम। सो इत्थे की सीगा क्यूब। सो क्यूब दी वॉल्यूम की होएगी उसके बेस दा एरिया मल्टीप्लाई उहदी हाइट। बेस दा एरिया की होएगा, बेस सीगा सपोज कर लो क्यूब की गल कीती है। सो क्यूब दा बेस दा एरिया की सीगा स्क्वेयर। इत्थे एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर की होएगा, स्क्वेयर दा एरिया कितना हुंदा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड असीं कितनी मल्ली है, साइड असीं कितनी अज्यूम की हुई है दैट इज ए। सो साइड जे असीं ए अज्यूम की हुई है तां बेस दा एरिया क्या आएगा ए स्क्वेयर आएगा। जो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दा फार्मूला, क्यूब दी वॉल्यूम दा फार्मूला पहला सब कुछ देख लीए। सो सपोज कर लो इत्थे क्यूब है, इस दी वॉल्यूम दा फार्मूला की होएगा इस दे बेस दा एरिया मल्टीप्लाई इस दी हाइट। सो बेस दा एरिया की होएगा जो एडजेसेंट साइड्स हैं इत्थे ए सी इत्थे ए मल्टीप्लाई ए की आ गया ए स्क्वेयर। बेस दे एरिए दे नाल मल्टीप्लाई की करना उहदी हाइट, हाइट भी कितनी सीगी ए। सो ए क्यूब। सो तिन्ने साइड्स नूं क्यूब दियां नूं आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वह की आउंदा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम हुण इत्थे साइड एज जो है क्यूब दी असीं सपोज की हुई है ए। सो इत्थे की आ गया ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दी कितना आएगा आंसर ए क्यूब। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ गिवन कितना है वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो हुण इसनूं सॉल्व करना है तुसीं, √3 जाएगा इत्थे 64। सो इस दी वैल्यू की आएगी, इस दी वैल्यू आएगी 4। 4 किस तरीके दे नाल आई 64 के फैक्टर्स बना लो। 64 ਦੇ फैक्टर्स ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 4 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 64। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਦੇ ਜੋ 64 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਸੇਮ वो 4 4 4 आ जाता। सो इस तो नैक्सट की असीं लिख सकते सी स्टैप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इत्थे की सीगा क्यूब रूट। सो क्यूब रूट नूं जदों सॉल्व करना होवे तां 3 सेम डिजिट्स का एक पेयर बनाना होंदा, उन्हां तिन्नां पेयर्स चों एक डिजिट बाहर आ जाती है तो क्यूब रूट खत्म हो जाता। सो ये तिन्नां पेयर्स चों एक बाहर आ गया 4। सो इत्थे सेंटीमीटर क्यूब सी, इत्थे की रह गया सेंटीमीटर। हुण ए जो असी ए एज सपोज की सी एक क्यूब की उस असी फाइंड आउट कर ली है, वो की आई है 4 सेंटीमीटर। हुण इत्थे जे साडे कोल ए की वैल्यू की आ गई है 4 सेंटीमीटर आ गई है, तो जो इत्थे डायग्राम दे विच इत्थे तुसीं फिल करके देखो हुण जो असी ए भी साइड 4 आ गई, ए भी साइड कितनी आ गई 4। सो जो क्यूबॉइड दोनों नूं मिला के बनिया उहदी पूरे की साइड कितनी आ जानी है 8। सो पूरी साइड कितनी आ गई क्यूबॉइड की 8। ए वाली साइड तुहानूं कितनी गिवन सी क्यूबॉइड की 4। सो हाइट कितनी गिवन सी अगेन 4। सो ये सारियां तुहानूं वैल्यूज़ गिवन सन। हुण तुसीं तुहाडे कोल लेंथ भी आ गई क्यूबॉइड की, जिहड़ा नवां रिजल्टेंट क्यूबॉइड है बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਊਬੋਇਡ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8
सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ होएगी ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, सपोज कर लो कि असं फॉर्मूला बी लवांगे, सो वो क्या आएगी, ब्रेड्थ आ गई 4। ब्रेड्थ 4 ही क्यों रह गई, क्योंकि जो एक क्यूबॉइड सीगा 4 सेंटीमीटर साडे कोल इस साइड आ गई 4a, कंबाइन करती 8, पर जो इस साइड पे देखो जो एज जो इसकी ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ किहदे बराबर हैगी, जो एक गिवन क्यूब सी, गिवन क्यूब की साइड साडे कोल की आ गई सी, असीं कैलकुलेट की 4। सो इसकी ब्रेड्थ ते हाइट की रहेगी 440। सो हाइट की रहेगी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो की रहेगी 4 सेंटीमीटर। सो हुण सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जे गल करिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की गल करिए, उसका फॉर्मूला थानू होना चाहिए। क्लास 9 के असीं बहुत अच्छे तरीके ने किया। जे किसी को नहीं आता तो तुसीं क्लास 9 की जो वीडियो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्यूबॉइड की, वो तुसीं देख सकते हो। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की वैल्यू की आएगी, फॉर्मूला की होंदा 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो ये हुंदा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। सो क्यूबॉइड हुण जस्ट असीं इहदे विच सिंपली वैल्यूज़ नूं सबस्टिट्यूट करना है, जो लेंथ की वैल्यू हो, जो ब्रेथ की है, तो हाइट की है। सो इत्थे 2 है गया, लेंथ साडे कोल की आई सीगी 4 + 4 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की है 4 प्लस ब्रेथ की है 4, हाइट की है 4 प्लस लेंथ, हाइट की है 4, लेंथ की है 8। सो ये साडे कोल की आ गई वैल्यू सबस्टिट्यूट करके। हुण इन्हां नूं पहलां ब्रैकेट नूं असीं सॉल्व करते हैं। सो 2 एज इट इज़ रह जाएगा, अंदर जो ब्रैकेट सन 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। सो साडे कोल जो वैल्यूज़ आईयां इत्थे बाहर 2 ही रह जाएगा। सो ब्रैकेट दे विच इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करके की वैल्यू आई है 32 प्लस 32 की आ गया 64 प्लस 16 आ गया 80। सो इत्थे साडे कोल की वैल्यू आ गई 80। सो इस नूं असीं फर्दर जे प्लस 2 ना मल्टीप्लाई करिए, 8 या 16 0 नाल आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सिर्फ एरिया असीं कढ़िया उस जो यूनिट्स हैं वो स्क्वेयर हो जांदियां। ये क्लास 9 तो असीं करते आ रहे हैं, रीजनस भी मैं गिवन तुहानूं दित्ते हैं। सो ये सीगा सम नंबर 1। सो सम नंबर 1 तो बाद नैक्सट सम है वो मैं नैक्सट वीडियो दे विच अपलोड करूँगा। कोशिश करो जिन्ने सम तुसीं खुद सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। क्लास 9 दे विच तुसीं सारे फॉर्मूलाज कीते हैं, जस्ट एक इमेजिनेशन की जरूरत है इस चैप्टर को करने के लिए। जस्ट इमेजिन करो स्टेटमेंट दे विच लिखिया की है, अपलाई करो फॉर्मूलाज ते सॉल्व करो समझ लो। थैंक्स।